Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। इस रीडिंग को सब लोग देख सकते हैं, चाहे आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोगों के लिए रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं रीडिंग को। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच कर के इस रीडिंग तक आए हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके ओके, ऑलराइट। सबसे पहले है यहाँ पर रेपनेस की एनर्जी। नंबर 9 का ये कार्ड है। द मास्टर, the miser, projections, beyond illusion, and postponement. Okay, all right, so rebirth। देखिए गाइज, यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपकी कमी को तो महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, नो डाउट। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं क्लियरली दिखाई देता है कि आपकी जो इम्पोर्टेंस थी उनकी लाइफ में, उनकी लेट नाइट एनर्जी में दिखाई देता है कि वो आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। आपकी एब्सेंस कहीं ना कहीं उनको समझ आ रही है। उसी के साथ यहाँ पर द मास्टर का कार्ड है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे कि ये जो पर्सन है ना जिनसे आप डील कर रहे हो, आई फील ये बहुत क्लेवर है। आई फील ये बहुत चालाक है, इनका दिमाग बहुत तेज काम करता है, ऐसा नज़र आता है। क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं मालूम है कि आपकी क्या अहमियत है, आप कितने इम्पोर्टेंट हो, लेकिन उसके बावजूद भी जानबूझ कर के ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपके सामने नहीं रखता खुल के। ये आपको बताता नहीं है, ये आपको बताना नहीं चाहते हैं कि ये आपके लिए आखिर फील क्या करते हैं। ये कंजूस हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कंजूस है। ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, अपने इमोशंस को खुल के नहीं बताते, अपनी फीलिंग्स को खुल के नहीं बताते, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। बहुत दिमाग से चलते हैं। जहाँ आप अपने दिल से चलते हो ना, वहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिमाग से चलते हैं और बहुत ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इनकी लेट नाइट एनर्जी में मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि इनको आपकी कमी भी महसूस हो रही है, इनको आपकी वैल्यू भी हो रही है, लेकिन ये पर्सन जैसे कि कुछ भी बताना नहीं चाहता, कुछ भी शेयर नहीं करना चाहता, फीलिंग्स, इमोशंस को हाइड करके रखना चाहते हैं। ठीक है, इनको यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर है प्रोजेक्शन की एनर्जी, यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी। ये पर्सन को कोई भी किसी भी तरीके का कोई भ्रम भी नहीं है कि कोई भ्रम पाल के बैठे हैं ये पर्सन, किसी तरीके का कोई भ्रम हो इनको, बिल्कुल भी नहीं। क्रिस्टल क्लियर है इस पर्सन को, बस ये टाले जा रहे हैं, पोस्टपोन किए जा रहे हैं, टाले जा रहे हैं कि देखेंगे देखेंगे।
अभी तो ठीक है, सब ठीक चल रहा है तो ठीक है, आगे देखेंगे कि नई शुरुआत करनी है नहीं करनी है, रीबर्थ करना है नहीं करना है। तो एक तरीके से ये पर्सन पोस्टपोन किए जा रहे हैं कि कल देखेंगे, परसों देखेंगे, जब भी बात करनी होगी तब बात कर लेंगे। तो इस वाली एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मन में भ्रम पाल रखा हो इन्होंने, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं दिखाई देता कि कोई ऐसा भ्रम कि आप खुद से आ जाओगे, कुछ नहीं। यहाँ पे मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि दिमाग, ये पर्सन बहुत अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ आप दिल लगाते हो, जहाँ आप दिल से चलते हो, जहाँ आप दिल से डिसीज़न लेते हो, इमोशंस के बेस पर डिसीज़न लेते हो, वहाँ ये पर्सन जो है अपने दिमाग से डिसीजंस लेते हैं या अपने दिमाग से चलते हैं। और राइट नाउ ये पर्सन अपने दिमाग से ही चल रहे हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि लापरवाही सी नज़र आ रही है चीज़ों को लेकर के, आपको लेकर के। जैसे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहा है हर चीज़ को लेकर के। कोई ज़्यादा फिक्र नहीं दिखा रहे। कोई एक इंसान होता है ना जिसको थोड़ा डर रहता है कि मेरा एक रिलेशनशिप है वो ख़राब हो रहा है। जैसे कि आपके मन में एक डर रहता है कि इतने टाइम से बात नहीं हुई है, इशू हो गया हम दोनों के बीच में, जल्दी से इसको क्लियर करें वरना ये बात बढ़ जाएगी, आगे और दिक्कत हो जाएंगी। तो एक जो आपके मन में एक डर, एक जो चिंता रहती है इस रिश्ते को लेकर के, मुझे लगता है आपके पार्टनर के मन में उतनी चिंता नहीं है चीज़ों को लेकर के। जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ उतनी ज़्यादा चिंता नहीं देख पा रही हूँ। कुछ ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन की ना मुझे दिखाई देती हैं। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं, टैरो से क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए इस पर्सन की। द हाई प्रीस्टेस, पाइसेस मीन राशि, 2 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, 9 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि एंड द हर्मिट एनर्जी। देखिए आपके जो पार्टनर है ना कहीं वो कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस का कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं। जैसे कि इस पर्सन को जैसे मालूम है, इस पर्सन को जैसे कंफर्म है कि आप इनको छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले हो। इनको जैसे कि चीज़ मालूम है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो और आप कहीं नहीं जाओगे इनको छोड़ करके। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स रखते हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हो और आप इनको छोड़ करके जाने वाले नहीं हो। चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई भी कुछ भी सिचुएशन हो जाए, लेकिन आप छोड़ के नहीं जाओगे। ऐसा नज़र आता है कि ये इनका कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बिलीव है, जिसके कारण ये पर्सन इतना ज़्यादा बेफिक्र है चीज़ों को लेकर के, जिसके कारण ये अपनी एनर्जीज को हाइड करते हुए भी इनके मन में मुझे किसी तरीके का, किसी प्रकार का डर दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि इस पर्सन को मालूम है कि आप उनके हो और उनके ही रहोगे। ऐसी वाली एनर्जी है आपके पर्सन की। हो सकता है रिसेंटली आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, बहुत टाइम तक वेट करने के बाद में या बहुत टाइम तक इनको मनाने के बाद में मे बी आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। एंड अगर ऐसा आपने किया है, अगर इनको ब्लॉक किया है, तो उसके बाद में ये थोड़े कंफ्यूज हुए हैं। ठीक है, जब तक आपने इनको ब्लॉक नहीं किया था तब तक ये इतने कंफ्यूज नहीं थे, बट जब से आपने इनको ब्लॉक किया है तो थोड़े कंफ्यूज हुए हैं। ये थोड़ा दिमाग घूमा है इनका कि क्या चक्कर है, क्योंकि इनको तो ऐसा बिलीव था कि आप लौट के आ ही जाओगे। बट जब से आपने इनको, अगर आपने ब्लॉक किया है, क्योंकि उन्हीं के लिए अगर आपने ब्लॉक किया है तो इनके दिमाग में चल रहा है कि चक्कर क्या पड़ गया, ये हो क्या गया।
अचानक से, तो वहाँ ये थोड़े सोचने लगे हैं, ऐसा दिखाई देता है। एंड यहाँ पर द हर्मिट एनर्जी जो कि बताती है, जानना भी चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो, आपने उनको ब्लॉक क्यों कर दिया सडनली। तो ये चीज़ भी ये जानना चाहते हैं, इस चीज़ की भी एक क्लियरिटी लेना चाहते हैं, ऐसा नज़र आता है। देखिए, आपके पार्टनर को ना ऐसा लगता है कि आप उनके प्यार में पागल हो, आप उनके बिना रह नहीं सकते हो, तो आप उनको छोड़ करके कहाँ ही जाओगे, ठीक है, ऐसा लगता है। और मुझे लग रहा है कि ये है उनके मन में, बट जब से आपने उनको ब्लॉक किया है ना, तब से शायद थोड़ा ना ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो डगमगाया है इनका। उसके बाद से ये सोच में पड़े हैं कि यार ये क्या हो गया अचानक से, मैंने तो ये सोचा था कि ये तो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगी या छोड़ के नहीं जाएगा, इसको तो मैंने प्यार में पागल किया हुआ था, तो फिर ये पर्सन ऐसे क्यों कर रहा है, लाइक क्यों इसने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया। इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप उनको ब्लॉक कर दोगे, बट आपने उनको ब्लॉक कर दिया, जो कि दिखाई देते। या फिर अगर आपने ब्लॉक भी नहीं किया तो ऐसा है कि ये शायद आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा करते थे, इन एंड आउट, एंड अब आपने इनसे क्वेश्चंस करना शुरू कर दिया। पहले आप इनसे क्वेश्चंस नहीं करते थे, आप इनकी बातों में आ जाते थे, आप इनकी इमोशनल बातों में आ जाते थे, और आपने इनको जो है क्वेश्चंस ही नहीं करते थे, या फिर बहुत जल्दी आप मान जाते थे, सेटिस्फाई हो जाते थे। बट अब ऐसा है कि जितने भी ये मनाने की कोशिश करें, उतना आप तब भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो, चाहे कितनी मनाने की कोशिश करें आप फिर भी नहीं मान रहे हो। आपको जब तक एक सेटिस्फैक्शन नहीं होती है तब तक आप उनसे क्वेश्चंस करते हो। सो ये चीज़ें इनको थोड़ा ऐसा कर रही हैं कि क्या हुआ है आखिर आपको, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, ऐसा भी क्या हो गया। तो थोड़ी फिर वहाँ पर बेचैनी आने लगी है, थोड़ा जो है दिमाग पर जोर लगाने लगे, क्योंकि इनको लगता है कि ये बहुत स्मार्ट है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, और ये कुछ भी कर सकते हैं, और ये आपको कैसे भी करके अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, आपको अपने हिसाब से चला सकते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस इनके अंदर पहले से ही था, ये मुझे दिखाई देता है। तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन है ये, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। नंबर 2 बहुत स्ट्रांगली है, नंबर 9, 7 एंड नंबर 12 है। नंबर 222 यानी कि एंजल नंबर 2 यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो हो सकता है एंजल नंबर 222 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, तो उसकी एनर्जी यहाँ पर अवेलेबल है। वैसे ये पर्सन का मुझे दिखाई देता है कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करूँगी कि आखिर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को हाइड क्यों कर रहे हैं आपसे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से अपनी फीलिंग्स हाइड क्यों कर रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ये इंसान, ये व्यक्ति मेरे व्यूवर्स से अपनी फीलिंग्स हाइड आखिर क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। थैंक यू। यहाँ पर है द लवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये बहुत अलग है। सी देखो, यहाँ पर ना 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जिस भी चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा चाहा, या जिस भी चीज़ पर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, वो चीज़ें कभी मेरी नहीं हो पाई। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है। उनके पास बहुत कुछ नहीं है, उनके डिज़ायर्स बहुत हैं, उनके सपने बहुत हैं, उन्होंने बहुत सी चीज़ों को चाहा है, लेकिन जितना इन्होंने चीज़ों को चाहा है उतना इनको कभी मिला नहीं है। और इनको ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों को मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ या चाहती हूँ, वही चीज़ मुझे अपनी लाइफ में नहीं मिलती है। तो ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, बट कहीं ना कहीं डरते हैं कि इनकी ज़्यादा चाहत की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इनकी ज़िंदगी से चले जाओ। तो आई थिंक इस पर्सन ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में कि जहाँ इन्होंने ज़्यादा इमोशंस लगा दिए, जहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा अटैचमेंट कर लिया, जिससे इन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार कर लिया, वो शख्स इनको छोड़ करके चला गया है। और आई थिंक जैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, ये कहीं ना कहीं पीछे हटते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, आना जाना शुरू कर देते, बिकॉज इनको लगता है कि अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार किया आपसे या बहुत ज़्यादा आप पर ध्यान दिया, तो आप भी एक दिन इनको छोड़ करके
चले जाओगे, या फिर जैसे बाकी की चीज़ें इनकी ज़िंदगी में हुई है कि इनको मिली नहीं है, वैसे आप भी इनको नहीं मिलोगे, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, ये इनके मन में है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें इनके मन में है। और देख लेते हैं और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की आपके लिए। लेट नाइट एनर्जीज क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए। इस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज बताएं प्लीज़। ओके, यहाँ पर है पैशन, बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट। आप उन्हें हमेशा अट्रैक्ट करते हो, जब भी आपको देखते हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि एक अलग ही अट्रैक्शन, एक अलग ही पुल इनको आपकी तरफ महसूस होता है। सो यहाँ पर बिल्कुल नहीं कह सकते कि इस पर्सन को प्यार नहीं है। यहाँ पर है कार्मिक पार्टनर्स की एनर्जी। हो सकता है आप में से कुछ लोग कार्मिक कनेक्शन में हो, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पैशनेट एनर्जी है। मे बी आप दोनों का कार्मिक कनेक्शन है, आप में से कुछ लोगों का आप दोनों कार्मिक पार्टनर्स हो। सोलमेट भी आ गया है यहाँ पर, दो एनर्जी से। पहली, या तो आप दोनों कार्मिक्स हो अगर आपको मालूम है तो, या फिर आप दोनों सोलमेट्स हो। इन दोनों में से कोई एक आप दोनों का कनेक्शन है। थर्ड जो मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों सोलमेट हो, लेकिन आप दोनों के बीच में कार्मिक टाइम, कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक लोग बहुत इन्वॉल्व होते हैं और उनकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। बट यहाँ पर सोलमेट है। मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन में क्या होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस होती है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, खिंचाव महसूस होता है, रह नहीं पाता इंसान उसके बिना। तो वो एनर्जीज इनकी है कि इनके साथ भी ऐसा होता है। सोलमेट एनर्जी, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इस पर्सन को आपके साथ फील होता है। आपको एक सपोर्टिव पार्टनर की तरह ये देखते हैं। ये बोले ना बोले, लेकिन आप इनकी लाइफ में ना एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो, आप ये ज़रूर कह सकते हो। ये शख्स आपको अपना बहुत बड़ा सपोर्ट मानते हैं। और देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की आपके लिए। केमिस्ट्री, तो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री ये पर्सन फील करते हैं। इनको मैं क्लैरिफाई भी करूँगी, रिलैक्स एंड लेट गो की एनर्जी है, इनको मैं थोड़ा क्लैरिफाई भी करूँगी, आपको क्लैरिफाई करके भी मैं इनके आंसर्स आपको करूँगी। वेट, पैशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पैशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। ओके, कार्ड आया है, यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। क्या बात है। देखिए, आपके जो पर्सन है ना, आप उनको बहुत बोल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन लगते हो। मतलब वो जानते हैं कि आप क्या चीज़ हो, यू नो, आप क्या कर सकते हो। आपकी पर्सनालिटी उनको बहुत ज़्यादा पैशनेट करती है आपके लिए, ठीक है। कोई चीज़ ना हमें किसी चीज़ की तरफ पैशनेट कुछ चीज़ें करती हैं, कभी किसी की पर्सनालिटी तो कभी किसी का कुछ, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पैशनेट कर देता है उस चीज़ की तरफ। तो इस पर्सन को आपकी जो बोल्ड पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट करती है। जब आप डोमिनेट करते हो, ठीक है, वो पर्सनालिटी इनको बहुत पैशनेट करती है आपके लिए। ओके, कार्मिक पार्टनर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, कार्मिक पार्टनर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है द एम्परर एनर्जी। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है इनके फादर को इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर इनके फादर को या इनके ब्रदर को इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इनके फादर या ब्रदर इस रिश्ते के लिए कार्मिक है। ओके, एंड सेकेंड ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि जो भी कार्मिक चीज़ें आप दोनों के, कार्मिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी कार्मिक बन के आ सकता है। किसी इंसान का बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कार्मिक बन के आ सकता है। मतलब कि कार्मिक चीज़ें ऐसी जो कि चीज़ों को ख़राब कर रही हैं हमारे लिए, ये ना वो हमारे कर्मा से जुड़ी हुई हैं और वो चीज़ें आ रही हैं और वो हमारी चीज़ों को ख़राब कर रही है। ईगो भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। हम खुद के कार्मिक बन सकते हैं। हम खुद के कार्मिक कैसे बनेंगे? बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाएंगे, अपने ही काम ख़राब करेंगे, अपने ही रिश्ते ख़राब करेंगे,
बहुत ज़्यादा ईगो दिखाने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा ईगो शो करने लग जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि हो सकता है आप उनके कार्मिक नहीं हो, बट वो पर्सन आपके कार्मिक है, या फिर उस पर्सन की जो कार्मिक चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। अब क्या है कि आप उनसे जुड़े हुए हो तो वो चीज़ें आपको भी इफ़ेक्ट कर रही है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनका गुस्सा, इनकी ज़िद या इनका ईगो भी इस रिश्ते को बहुत डिस्टर्ब करता है। तो वो भी कहीं ना कहीं कार्मिक रीजंस की वजह से इनको बहुत ज़्यादा अचानक से गुस्सा आने लग गया, बहुत ज़्यादा ये ईगो शो करने लग गए। पहले नहीं करते थे बट अब करने लग गए। इस टाइम पर वो चाह करके भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते, चाह करके भी अपना ईगो, अपनी अकड़ को कम नहीं कर सकते, चाह करके भी जो है वो जिद नहीं छोड़ सकते। क्योंकि कभी एक होता है ना राहु, राइट, नंबर 4 का कार्ड है, राहु ही है। राहु कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बढ़ा देता है। तो आई फील अगर इनके आपको पता है तो इनके राहु का कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा होगा। राहु, केतु या शनि, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा होगा, जिसके कारण क्या होता है, जब हम खुद अपने कार्मिक बनते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपन ये जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन इनको कुछ ऐसा क्वेश्चंस कर लिया गया जो कि इनका गुस्सा बढ़ गया और इन्होंने ख़राब कर दिया सब कुछ, झगड़ा करके आ गए वहाँ पर। तो क्या इनको जॉब मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी इनको जॉब, राइट। अभी क्या है कि कौन बना इनका कार्मिक, किसने बिगाड़ा इनका काम? इन्होंने खुद ने, इनके गुस्से ने, जो कि राहु, केतु या शनि जो खराब चल रहे हैं इनके, उन्होंने उस चीज़ को बढ़ाया। तो जब भी हम खुद के कार्मिक बनते हैं ना, जब हमारे खुद का गुस्सा, ईगो, ये सब कार्मिक बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा राहु डिस्टर्ब होता है, कहीं ना कहीं हमारा केतु डिस्टर्ब होता है, कहीं ना कहीं हमारा शनि डिस्टर्ब होता है, या हमारा मून भी डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है, जिसके कारण हम ऐसी चीज़ें करते हैं। और आपके पार्टनर अगर ऐसे अजीब और गरीब बिहेव कर रहे हैं तो उनका इनमें से कुछ ना कुछ गड़बड़ डेफिनेटली है। सोलमेट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सोलमेट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 2 कार्ड्स आ गए, किंग ऑफ कप सबसे पहले, और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखिए, आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है, बहुत डीप फीलिंग्स रखते हैं। आपको ये कुछ बोल देते हैं ना, कुछ बोल दिया, कुछ उल्टा कर दिया, ये बाद में रियलाइज़ करते हैं उन चीज़ों को, ये बाद में ज़रूर महसूस करते हैं उन चीज़ों को कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने कुछ गलत बोल दिया। बट वो होता है ना कि माफ़ी मांग लेना आकर कि वो इनसे नहीं हो पाता। ऐसा नज़र आता है कि ये अभी भी ना कुछ चीज़ों के लिए सॉरी फील करते हैं, कुछ चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगना तो चाहते हैं लेकिन मांग नहीं पाते हैं, ऐसा नज़र आता है। इनको बहुत मुश्किल लगता है माफ़ी मांगना। केमिस्ट्री की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। केमिस्ट्री को क्वीन ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, आप काफ़ी काइंड, डाउन टू अर्थ, डिसिप्लिन्ड एंड काफ़ी सपोर्टिव पर्सन हो। यू नो, आपके पार्टनर को ना एक जमती है केमिस्ट्री आपके साथ। यू नो, कहीं ना वो कुछ चीज़ें ना आपके अंदर देखते हैं। आई फील कि वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो खुद अपनी लाइफ में करना तो चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं, और वो चीज़ों को करते हुए ये आपको देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक कनेक्शन फील करते हैं ये, कि मैं जो चाहता हूँ ना वो करती है। मतलब कि ये इनका जो ड्रीम है वो आप लाइफ जी रहे हो या वैसा आप कर रहे हो। जैसे ये सोचते हैं ना कि मुझे कुछ अच्छा करना है और आप वो अच्छे काम करते हो, तो इनको एक महसूस होता है वहाँ पर कनेक्शन आपके साथ, और फिर उनको उस टाइम पर, उस मोमेंट में एक थॉट आता है कि मुझे यही पर्सन चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जैसा है, कहीं ना कहीं मेरी तरह सोचता है, कहीं ना कहीं जैसे मैं दूसरों के लिए सोचूं वैसे ये भी कहीं ना कहीं सोचती है या सोचता है। तो इसलिए इनको एक बॉन्ड फील होता है। रिलैक्स एंड लेट गो की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रिलैक्स एंड लेट गो, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि मैं चीज़ों को लेट गो करूँ और मैं थोड़ा रिलैक्स करूँ, क्योंकि ज़्यादा सोच करके क्या होगा, बर्डन फील होगा। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ों को, इस रिश्ते को भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि ये थोड़ा लेट गो करना चाहते हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हैं। सरेंडर की एनर्जी,
तो ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, बट ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं है अभी चीज़ों के लिए, कि एक डेस्परेशन हो इनके अंदर कि नहीं नहीं मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी बात करनी है। वो चीज़ मुझे अभी नहीं दिख रही है। अभी थोड़ा मुझे दिख रहा है कि ये शांति, एक पीस ला रहे हैं अपने अंदर। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।